हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार और डेट है आज 8 फरवरी, यानी कि ये गुरुवार के दिन का ब्लॉग है। और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से। अभी 8 ही बज रहे हैं। तो मेरे जो मॉर्निंग के काम होते हैं ना, झाड़ू वगैरह, वो लग गई है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने अपने बेटे के लिए मैगी भी बना दी थी, क्योंकि आज उनका पेपर है। आज 12th वालों का पेपर है, तो उसके लिए मैंने सुबह मॉर्निंग में मैगी बना दी थी। तो वो मैगी खा के चला गया है, और उसकी जो क्लिप है ना, मैंने इसके बाद में ऐड की हूँ। तो ये अरहर दाल आई थी, तो इसे मैं धूप में डाल रही हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि ना कोई भी दाल खरीदो ना तो हल्की सी उनमें शीतलापन रहता है। अगर हम उसको वैसे ही रख देंगे ना तो वो ख़राब होने का डर लगता है, कीड़े वगैरह होने का। और धूप तो अच्छी थी, उतनी तेज़ नहीं थी, पर हाँ ऐसे कि दिन भर में दाल अच्छे से सूख गई थी। तो मैं आज एक ही बोरी की दाल डालूँगी, यानी कि 35 किलो है एक बोरी में। जो 35 किलो आती है ना, तो उतनी मैं आज फैलाऊँगी, और एक बोरी में और रखी है, उसको मैं कल डालूँगी। क्योंकि ना एक साथ इतनी सारी दाल डालने के लिए जगह भी होनी चाहिए, और फिर मुझे इनको साफ़ करके भी रखना है। ऐसे ही नहीं रखूँगी, ये सूख जाएगी तो हाथों हाथ में इसे साफ़ करके भी रख दूँगी। और अब मैं धीरे धीरे अपने तैयारियाँ करूँगी, क्योंकि ऐसे ही लगता है हमें पता नहीं चलेगा। अब 1 महीने ही बचे हैं, और समय ऐसा चला जाएगा ना कि बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं अपना धीरे धीरे ना काम स्टार्ट करती हूँ। और वैसे भी ये सब काम मुझे अकेले ही करने होते हैं, और फिर इतना बड़ा कार्यक्रम है और उसका काम अकेले ही करना है, तो मुझे अभी से स्टार्ट करना होगा धीरे धीरे अपने काम को करना। तो मैंने अपना काम चालू कर दी हूँ। तो मैं आज दाल सुखा रही हूँ, और जो छोटे मोटे काम हैं मेरे ना, वो चलते ही रहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, दाल वगैरह सुखाने के बाद ना मैंने ये जो मैगी है ना, ये पहले बनाई थी, तो इसकी क्लिप मैंने बाद में ऐड की हूँ। और इसकी मैंने कोई रेसिपी भी शेयर नहीं करी हूँ। सिंपल तरीके से मैंने मैगी बना दी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को ना ज़्यादा सब्जी वाली मैगी नहीं पसंद है, सिर्फ टमाटर और प्याज वाली ही मैगी पसंद है। तो वैसे ही बनाऊंगी, बस मैंने इसमें थोड़ी सी मटर डाली थी। और सिर्फ एक बेटे के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि सिर्फ आज 12वीं वालों का पेपर है। और जो मेरा छोटा बेटा है ना, तो उसे पीलिया हो गया है, तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो उसको मैं मैगी नहीं दूंगी, उसके लिए अलग से कुछ और बना दूंगी। तो वही जो सिंपल तरीके से बनाते हैं मैगी ना, तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी मैगी बन गई थी, और मैंने अपने बेटे को दे दी हूँ। और अभी ना वो चला भी गया है एग्ज़ाम देने के लिए। और इसके बाद फिर से मैं लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि मेरे जो घर के काम है ना, झाड़ू वगैरह का, वो हो गया है। और आज गुरुवार है, तो मैं गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ, और कपड़े वगैरह भी ज़्यादा नहीं धुलती हूँ, सिर्फ हमारे डेली के ही होते हैं धुलने के लिए। तो मैं हल्की फुल्की सी डस्टिंग बस करूँगी, बाकी आज मेरा पोछा का काम नहीं रहेगा। तो मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, लंच भी 11:30 के लगभग हो जाता है। तो मैं उसकी भी समय में तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी काम समय में कर लो ना तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर मुझे ना और भी काम होते हैं। तो मैं आज सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। और ये ना मेरी बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है, आलू बैंगन की सब्ज़ी। और इसे मैं आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ, और आयरन की कढ़ाई में अगर कोई भी सब्ज़ी बनती है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए, मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दी हूँ, वही ऑयल डाल के और प्याज डाल के। और प्याज जब भुन जाती है, तो मैं उसमें मेथी भाजी का जो तड़का लगाती हूँ। अभी मेरे पास फ्रेश मेथी है, और अगर मेथी नहीं रहती तो फिर मैं इसमें कसूरी मेथी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे आलू बैंगन हो या फिर आलू गोभी, कोई भी सब्ज़ी में कसूरी मेथी या मेथी का तड़का ना बहुत अच्छा लगता है। और अब हमारे आलू भुन गए हैं, तो हम इसमें अब ड्राई मसाले डाल देंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और धना पाउडर मेरा ख़त्म हो गया है। तो मैं आज सुबह तो समय नहीं मिला है मुझे, तो मैंने सोचा मैं शाम को ही बना लूँगी। आज मैं इसमें खूब सारी धनिया डाल दूँगी, तो वो धना पाउडर का ना काम कर देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू ना थोड़ी देर भुन गए थे, तो इसके बाद इसमें मैंने बैगन डाल दी हूँ। और मैं आलू बैगन की सब्ज़ी ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पता नहीं, सभी लोगों को तो मसाला ग्रेवी बहुत पसंद होती है, पर मुझे ना ज़्यादा हैवी ग्रेवी और मसाला वाली सब्ज़ी ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि मैं अगर कुछ भी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डालती हूँ ना, तो मुझे वो सब्ज़ी अजीब सी स्मेल आने लगती
जाती है और फिर मैं खा नहीं पाती हूँ। इस वजह से मैं साधारण सिंपल ही बनाती हूँ कोई भी सब्ज़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी भुन रही है। जब तक मैं इसमें टमाटर कट करके डाल दूँगी, क्योंकि ना आलू बैंगन की सब्ज़ी में टमाटर ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें मीडियम साइज़ के 3 टमाटर कट करके डाल दी हूँ और साथ ही खूब सारी धनिया भी कट कर ली थी। तो टमाटर और धनिया को ना मैंने एक साथ डाल दी और इसके बाद फिर मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि इनका बीपी की प्रॉब्लम है ना, तो मैं थोड़ा नमक कम ही डालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के हो गई है तैयार। और आलू बैंगन की जो सब्ज़ी होती है ना, वो रस्सी वाली ही अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी बन गई थी, साथ ही मैंने रोटी भी बना ली हूँ। और उसके बाद फिर जो रसोई की क्लीनिंग वगैरह, गैस काउंटर वगैरह है ना, और बर्तन वगैरह, तो सारे काम हो गए हैं। जो मैं रसोई में रहती हूँ तो पूरे रसोई के काम करके ही बाहर निकलती हूँ। तो अभी मेरे रसोई के सारे काम हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो जो ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, ये रोज़ ही गंदा होता है और मुझे रोज़ ही इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बच्चे लोग कुछ सामान ला के रख देते हैं, तो उन सबको मैं उनकी जगह में अरेंज करूँगी। और उसके बाद फिर मैं आज इसको सूखे कपड़े से ही क्लीन करूँगी, क्योंकि ज़्यादा डस्ट नहीं है। हम रोज़ रोज़ करते रहते हैं तो ज़्यादा डस्ट नहीं होती है। हाँ, कभी कभी फिर डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं हल्का सा गीला कपड़ा करके या फिर कॉलिन से कर लेती हूँ। और साथ ही यहाँ पर शादी के काफ़ी सारे कार्ड रखे हुए थे, तो वही मैं देख रही थी कि कहाँ के कार्ड है। तो उन सबको भी मैं एक साइड अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। और इसके बाद फिर ना जो सूखा कपड़ा लेके फिर टीवी के आसपास और टीवी को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मेरी जो डस्टिंग का काम हो गया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के। और मैंने आप लोगों को बताई भी थी ना कि मैं यानी कि आज पोछा नहीं लगाती हूँ, तो मैंने आज पोछा नहीं लगाई हूँ। और नहा के आने के बाद मेरे छोटे बेटे को ना भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, क्योंकि उसने ना सुबह से कुछ भी जो है ना वो लेट सो के उठा था। तो सो के उठने के बाद अपना ब्रश वगैरह करने के बाद बोला मम्मी भूख लगी है। तो मैं उसके लिए ना उपमा बना रही हूँ। और उपमा भी मैं सिर्फ 1 हरी मिर्च और आधी प्याज और 1 टमाटर डाल के ही बनाऊँगी। बाकी आलू वगैरह कुछ भी सब्ज़ी नहीं डालूँगी। और ये बिना हल्दी का बनाऊँगी, क्योंकि ना उसको पी लिया है ना, तो बिना हल्दी का, बिना कम मसाले का हल्का फुल्का सा उपमा बना के दे दूँगी। थोड़ा ज़्यादा बना दूँगी, क्योंकि ना बच्चे हैं, उनको बार बार भूख लग जाती है। तो थोड़ा भी खलेगा और थोड़ा जब दोपहर में भूख लगेगी ना तब खलेगा। इसके बाद अगर बीच में भी भूख लगेगी तो फिर देखूंगी कुछ भी बना दूंगी। जैसे कभी खिचड़ी बना देती हूँ, कभी उपमा बना देती हूँ। तो इस तरह से उसके लिए मैं परहेज का खाना बना रही हूँ। तो साथ ही मैंने ना उपमा बना रही थी और साथ ही अम्मा जी और इनको मैंने खाना दे दी हूँ, क्योंकि 11:30 के लगभग हो रहे थे। तो हमारे यहाँ जो खाने का टाइम होता है 11:30 और 12 के बीच में हो ही जाता है, क्योंकि जब घर में बुजुर्ग रहते हैं ना तो उनको सही टाइम में खाना देना होता है। तो साथ ही साथ मैंने अम्मा जी और इनके लिए भी थाली लगा दी थी। तो सभी लोग खा रहे हैं, मुझे तो अभी नहीं खाना है। मैं पूरा बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी, सब कुछ यानी कि कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ना उपमा बन गया है, तो मैं अपने बेटे को दे देती हूँ ये। और उसके बाद फिर मैं अपने जो रसोई का है ना बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। गैस तो मेरी एक बार क्लीन हो गई है, पर हम दोबारा में कुछ बनाते हैं ना तो वो हल्की फुल्की फिर गंदी हो जाती है, तो उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो फिर मेरा ना रसोई का सारा काम हो गया था। जो है ना डेली यूज के होते हैं, तो वही कपड़े थे, तो उनको फैलाने के लिए मैं छत में आ गई थी। और आज ना इतनी हवा चल रही है, पता नहीं, बहुत ही हवा चल रही थी। और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं इनमें ना क्लिप वगैरह लगा देती हूँ। और मेरी ये साड़ी ना मैं मामा जी के यहाँ कथा में पहन के गई थी ना, उसके बाद फिर मैंने इसको धुली नहीं थी, तो आज मैंने इसको धुल के डाली हूँ। और कपड़े और ना फ्रेंड्स, आज जो है ना काफ़ी हवा चल रही थी और उसकी वजह से ना ठंडी भी बढ़ गई थी। वैसे तो 2-3 दिन से ना काफ़ी ठंडी कम हो गई थी, बिल्कुल गर्मी सी लगने लगी थी, पर आज ना हवा चल रही थी तो उसकी वजह से काफ़ी ठंड लग रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैला के हो गए थे और उसके बाद फिर मैंने ना खाना वगैरह भी खा ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो अभी 2 बजे के लगभग टाइम हो रहा था। 2 बजे तक मेरे सारे काम हो गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, यहाँ बैठी थी बादाम कट करने के लिए, क्योंकि मैंने बताई ना
मुझे धीरे धीरे अपने घर के काम करना है, तो मेरा समय ना पता ही नहीं चलता अब सुबह से शाम कैसे हो जाती है घर के सारे काम करते करते। और फिर हमें इतने बड़े कार्यक्रम की तैयारी जब खुद को अकेले करना होता है ना, तो दोपहर में आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। तो मैं सोचा चलो मैं बैठी हूँ तो बादाम कट कर लेती हूँ, और साथ ही मैं टीवी चालू कर ली थी, क्योंकि टीवी देखते देखते ना ये सब काम बहुत आसान हो जाते हैं। और काजू कट करने में उतना समय नहीं लगता है, पर बादाम कट करने में ना काफ़ी समय लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना एक पैकेट के करीब बादाम कट कर ली हूँ, यानी कि एक पाव के करीब बादाम कट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में चाय बनाने के लिए, क्योंकि ये बोल रहे थे कि चाय पीना है। तो आज मुझे भी चाय पीने की इच्छा हो रही थी। मेरा ना सिर दर्द हो रहा था, क्योंकि ठंड ना काफ़ी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो इनको भी आजकल काली चाय पीने का शौक़ चढ़ा है, तो मैं और ये इन दोनों के लिए हम काली चाय बना लेते हैं। और चाय बन रही थी जब तक मैंने आज मसालादानी खाली करी थी, यानी कि धुली थी। तो जितनी कटोरियाँ में के मसाले खाली हो गए थे ना, तो उनको धुल ली थी, और 2-3 कटोरी में मसाले थे, तो उनको फिर से मैं भर के रख दूंगी मसालादानी में, क्योंकि जब खाना बनाओ ना तो फिर बिल्कुल भरे हुए मसाले मिलते हैं तो अच्छा रहता है। और चाय बन रही थी जब तक मैंने सोचा चलो मैं 1 जार धने को भी पीस लेती हूँ। तो मुझे धना पाउडर भी बनाना था, मैंने आपको बताया भी था सुबह कि शाम को मैं धना पाउडर बनाऊँगी। तो धना ना बहुत अच्छा सूखा हुआ है, तो इसे मैं बिना सुखाए ही, वैसे तो मैं धने को ना जब लेती हूँ तभी मैं साफ़ करके रख देती हूँ, तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। पर क्या है, जब ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ रखी रहती है ना, तो एक बार उसमें हाथ लगा लो तो ठीक रहता है। तो धने को मैंने ना थोड़ा सा फटक के साफ़ कर ली हूँ और मिक्सी जार में डाल दी हूँ। और इतने में हमारी फिर चाय बन गई थी। तो मैंने मेरे लिए और इनके लिए जो काली चाय है वो छान ली है, और अम्मा जी के लिए फिर उसी पतीले में दूध वाली चाय रख दी हूँ। तो दूध वाली चाय को सिम आंच में पकने देते हैं जब तक हम धना का पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा धना का पाउडर बन गया ना, और इसे बनाने में ना बिल्कुल भी समय नहीं लगता। और देखिए दूध वाली चाय, तो फ्रेंड्स चाय बन रही थी ना, जब तक मैंने जो बर्तन वगैरह होते हैं ना दोपहर के बर्तन, तो उन सबको स्टैंड में लगाने के बाद और जो मेरा वीडियो का काम होता है ना वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत में। तो अभी कपड़े वगैरह भी फैले हुए थे, और जो ये दाल थी ना, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी साफ़ करके रख देती हूँ। और ये ना पूरी दाल तो मुझे से अभी साफ़ नहीं होगी, क्योंकि दाल काफ़ी सारी है और समय हो गया है। अगर मैं 4 बजे के लगभग छत पे आती तो शायद पूरी हो भी जाती, पर 5:30 बज रहे थे, तो सिर्फ आधे घंटे का ही समय है। तो आधे घंटे में ना मुझसे ये 1 डिब्बे दाल ही साफ़ हुई। और ये ना ऑयल का डिब्बा है, इसमें दाल रखो ना तो बहुत ही सेफ़ रहती है, कीड़े वगैरह लगने का डर नहीं होता है, और बिल्कुल 1 साल के लिए ना दाल बिल्कुल साफ़ रहती है। तो हम इसी डिब्बे में दाल रखते हैं। तो मैं जितनी अभी साफ़ होगी उतनी ही साफ़ करूँगी, बाकी मैं इसे रात में करूँगी, क्योंकि रात में ना जल्दी खाना पीना हो जाएगा तो मुझे काफ़ी समय मिलेगा। तो मैं बाकी दालों को रात में साफ़ कर लूँगी। और फ्रेंड्स इसके बाद ना 6:30 का टाइम हो रहा था, और अब मुझे करनी थी संध्या पूजन। तो मैं आ गई हूँ यहाँ संध्या पूजन करने के लिए। और आज ना समय का बिल्कुल पता नहीं चला, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता काम के चलते। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट